नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे करोना वायरस के जो अपडेट्स हैं उस हवाले से कि पूरी दुनिया में अभी भी करोना वायरस की तबाही जारी है और बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका में कई ऐसे ममालिक हैं जहां 500 से भी ज़ायद लोग जो है एक रोज़ में हलाक हुए हैं। और एक जो इस हवाले से अहम ऐलान सामने आया है वो सऊदी अरब का है। 3 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क ने मक्के, मदीने, जिद्दा और रियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है 24 घंटे के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ताहुक्म सानी ये जारी रहेगा। तो थाईलैंड ने भी रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर रखा है। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वहाँ भी कर्फ्यू होगा। तो सिंध में जो है जुमे को लॉकडाउन है 12 से 3 बजे के दरमियान, और सूबे भर में उन्होंने कहा है कि सड़क पे कोई ट्रैफिक भी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 34 लोग जो है उनकी हलाकत हो चुकी है और 1391 के करीब जो है वायरस में मुब्तला लोगों की तादाद बन चुकी है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो 10,80,000 से ज़ायद लोग जो है वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 2 लाख से ज़ायद लोग दुनिया भर में जो है वो सेहतमंद भी हो चुके हैं, सेहतयाब भी हुए हैं। और उसमें नीदरलैंड, जहां बड़े पैमाने पे अमवात रिपोर्ट हो रही थी, नीदरलैंड में अच्छी खबर ये आई है कि 101 साला औरत जो है वो सेहतयाब हो गई हैं मुकम्मल तौर पे। और इससे पहले आपको याद होगा 102 साल का एक मर्द था इटली में जो वो सेहतयाब हुए थे। तो ये एक अच्छी अलामतें हैं कि जो पहले तासर था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके शायद सेहतयाबी जो है वो कम चांसेस हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर है और उम्मीद की किरणें भी हैं कि इतनी बड़ी उम्र के लोग भी कोरोना से सेहतयाब हो रहे हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है। पाकिस्तान में जो तबलीग जमात के लोग 800 से ज़ायद लोग हैं जो सूबे भर के मुख्तलिफ़ शहरों में और कस्बों में और देहात की मसाजिद में उनको वहाँ पर रखा गया है, जहाँ पुलिस और रेंजर्स का पहरा भी लगाया गया है। तो आज जो नवाबशाह से टेस्ट कुछ हुए हैं लोगों के, तो उनमें 6 जो तबलीग जमात के लोग हैं वो उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और इसी तरह दादू ज़िले की तहसील है मेहड़, वहाँ पर भी कुछ टेस्ट हुए हैं जहाँ 4 मरीज़ जो है पॉजिटिव आए हैं। तो उन 10 जो पॉजिटिव लोग हैं उनको आइसोलेशन सेंटर्स में मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी लोगों की टेस्ट जो है वो अभी जारी हैं। पाकिस्तान में इस नाजुक मौके पे हमें अभी तक जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सिंध का सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत है, वो अभी तक मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे। इतनी बड़ी वबा का इशू है और अपने अपने फ़ैसले मुख्तलिफ़ अंदाज में किए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर पे ये तनकीद भी हो रही है, जो कि शायद एक हद तक जायज़ भी हो कि वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर रोल नहीं प्ले कर रहे, मुल्क को लीड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी की हुकूमतों वाले जो सूबे हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और बिलखुसूस इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए फ़ंड कायम किया है, इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि वो भी फ़ंड कायम कर रहे हैं। तो ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो एंग्रो हरक्यूलस से वाबस्ता सेठ दाऊद हैं, दाऊद हरक्यूलस ग्रुप, उनके हुसैन दाऊद जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के फ़ंड में 1 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी वज़ीर इत्तलात जो है नासिर शाह, उन्होंने बताया कि कोई एक शख्स थे, वो आए थे ड्राइवर, अपना मालिक का नाम भी नहीं बताया और सीएम हाउस के जो गार्ड हैं उनको चेक दे के चले गए। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसा मौका है जिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए और वज़ीर आज़म को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए पूरे मुल्क को इकट्ठा करके और जो इवन अपोजिशन के सियासतदान हैं उनको भी साथ लेके चलें, सोलो फ्लाई ना करें। ये कोई सियासत जो है, सियासत करने के लिए बहुत सारे मौज़ूआत आपके पास पड़े हुए हैं, तो उन पे आपका दिल करे जो भी करे आप कर लीजिएगा, लेकिन इस नाजुक घड़ी में कौम को डिवाइड ना करें और एक कौम के लीडर की हैसियत से अपना जो है लोहा मनवाएं।
BBC نے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک اسٹڈی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دنیا میں 40 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی کرونا وائرس نہیں پہنچا۔ اس میں انٹارکٹیکا براعظم واحد براعظم ہے جہاں پر کرونا وائرس کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ تو غالباً اس کی وجہ ایک تو یہی ہو سکتی ہے کہ آبادی بہت کم ہے وہاں پر، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں آمد و رفت بھی جو ہے وہ معطل ہے، تو شاید اس وجہ سے۔ اور کئی سیاحتی مقامات بھی ایسے ہیں، کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں پر سیاحت پہ پابندی اور وہاں کے لوگوں کی نقل و حرکت پہ پابندی اور کم تعداد میں آبادی جو ہے وہ وجوہات بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان مقامات پہ کرونا وائرس جو ہے نہیں پہنچا۔ شمالی کوریا سے ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ وائرس پھیلا، لیکن اس کے بعد وہاں کی حکومت نے دبا دیا معاملے کو اور کوئی اپڈیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح ترکمانستان کی جو ڈکٹیٹرشپ کی وہاں گورنمنٹ ہے، انہوں نے تو کرونا وائرس کے لفظ کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس میں بھی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہاں کوئی لوگ ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ تو اتنی ایک وبا ہے قدرتی، اور اس سے جو ہے اس کو دبانا اور اس کی معلومات کو چھپانا میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس پہ عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، اور ایسے ممالک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔